हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेके आई हूँ कि जब भी हमें यूनिवर्स कोई चीज़ देते हैं ना, तो उसके लिए ना हमारा टेस्ट लिया जाता है। ओके, जैसे कि हम पहले पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम होता है ना। वो किस चीज़ के लिए होता है हमारा एग्ज़ाम, कि हमने जो भी साल भर में जो भी पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका हमें क्या नॉलेज है, या हमने मतलब हम कितना उसमें स्कोर कर सकते हैं, या हमने दिल लगा के पढ़ाई की है या नहीं की है। सब चीज़ों का निचोड़ एक रिजल्ट में होता है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स जो है ना, हमें ना देने से पहले ना कुछ टेस्ट करते हैं। लाइक कि अगर आपको कुछ भी यूनिवर्स दे रहा होता है ना, तो उससे पहले आपका ना टेस्ट हुआ जाता है। तो वो क्या टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट होता है, तो वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई भी विश, अगर कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, और अगर आपको वो मिलने वाली है ना, तो उसके पहले ना यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, और उस टेस्ट में आपको पास होना ही होना चाहिए। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो फिर वही चीज़ें आपको फिर ये लगती है कि मेरे लिए टेक्निक्स काम नहीं करी, है ना। तो अब देखो, मैं आपको बोल दूं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, कोई भी टेक्निक लगा के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक यूनिवर्स आपको नहीं देगा जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल मैनिफेस्टिंग का, या किसी भी यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब आप यूज कर रहे हो ना, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को समझना स्टार्ट कीजिए। देखो पता क्या होता है, देखो जब हम यूनिवर्स के सामने, देखो आप कहते हैं ना कि हम जो भी हम यूनिवर्स को देते हैं वो हमें वापस देता है। वो चाहे अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो खुशी हो, कुछ भी हो, आप जो दोगे ना वही वो वापस देगा। बट हम यहाँ पे गलतियां क्या कर देते हैं, हम गलतियां ये कर देते हैं कि हम बाहर बाहर दिखाने में ये करते हैं कि हाँ हम खुश हैं, हम तो हैप्पी हैं, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ हमें नहीं, मतलब वो अंदर ही अंदर हमारी क्या चल रही होती है, यार मैं ऐसे कर तो रहा हूँ, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। देखो, जब अगर आप नहीं हो ना इस चीज में परफेक्ट, तो अपने आप को परफेक्ट, देखो कोई भी व्यक्ति पहले से ही परफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज में। नहीं हो रहा ना, अपने आप को पहले शो करो कि हाँ मैं भी हैप्पी हूँ। अपने आप को खुश रखने के लिए यार बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज से अपने आप को खुश रख सकते हो। तब तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेल्फ लव करना है। अगर आप सेल्फ लव करते हो ना, तो मैं कह रही हूँ कि 101% आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत ही इजीली मतलब मैनिफेस्ट हो जाता है, अगर आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो। देखो, हम जब अपने आप से प्यार कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। खुद को दे रहे हैं, तो वही वाइब्रेशन हम किसको भेज रहे हैं, यूनिवर्स को भेज रहे हैं। तो जब हम यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे, यूनिवर्स को प्यार वाली वाइब्रेशन भेजेंगे, तो वही तो हमें प्यार वापस देगा ना। अगर हम यूनिवर्स को दुख वाली, गालियों वाली, ऐसी वैसी जो भी मतलब वटेवर है, वो वाली वाइब्रेशन देंगे, तो वापस हमारे पास क्या आएगा, वही सब चीजें आएंगी। तो ये एक रूल होता है, जो आप दोगे ना यूनिवर्स को, वही आपके पास वापस आएगा। तो अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हो, तो प्लीज अपना सेल्फ लव बढ़ाओ, अपने सेल्फ लव में ध्यान दो। क्योंकि इसका एक यही रूल है कि आपको अगर सेल्फ लव आ गया ना अपने आप से करना, तो मैं तो कह रही टेक्निक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती उसमें। बस आपने थॉट क्रिएट किया और वो क्रिएट मतलब पूरा हो जाता है। ये चीज होती है, सेल्फ लव में इतनी ताकत होती है। अब कहीं आपने सुना होगा ना कि काफी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि उसका एक्स वापस आ गया, या फिर उसने कॉल कर लिया, या फिर उसने मैसेज कर लिया, या फिर उनका रीयूनियन हो गया, है ना। काफी सारी चीजें आपने ये सुनी होंगी, कैसे होता है। और ये आपने देखना, इसके पीछे हमेशा सेल्फ लव लगा होता है। कि जब इंसान किसी की भी सक्सेस स्टोरी उठा के सुन लेना, जिनके एक्स वापस आ जाते हैं, कुछ भी होता है ना, तो उसमें होता है क्या, ये खुद को हम जब प्यार करते हैं ना, सेल्फ लव करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे साथ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है यूनिवर्स में, ठीक है। और जब यूनिवर्स फिर जब देने के लिए होता है, तो फिर वो तो देता ही देता है। देखो, यूनिवर्स बैठा किस चीज के लिए, हमें देने के लिए बैठा है ना। बट यहाँ पे हम गलतियां क्या कर देते हैं कि हम क्या उसको दे रहे हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स को क्या भेज रहे हैं। जो उसको भेजेंगे वही वापस आएगा ना हमारे पास। अगर हम उसको रोना धोना भेज रहे हैं, हम दुखी होके उसको मतलब कुछ भी भेज रहे हैं, तो वो वही वापस आएगा ना आपके पास।
उससे एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा आपके पास। देखो जो आप भेजोगे ना वही वापस आएगा आपके पास, वो चाहे 2 गुना होके आए, वो चाहे 4 गुना होके आए। इससे बढ़िया अपने आप को प्यार करो। रोने से बढ़िया है यार खुद को थोड़ा सा संभालो। इतना तो मतलब एक मतलब भगवान ने हमें क्या बनाया है, हमें एक इंसान बनाया है। इंसान के अंदर इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि खुद को संभाल सके और खुद को खुश रख सके। देखो आप अगर ये सोचोगे ना कि लोग मुझे खुश करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और हर किसी की ये गलत फहमी है। लोग आपको कभी खुश नहीं करेंगे। अगर कर भी रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए, वो या तो मतलब के लिए होगा, ठीक है। अगर मतलब के लिए भी नहीं है, वैसे ही है, ठीक है, मतलब जैसे कि हाँ मतलब के लिए भी नहीं है, फिर भी यार क्यों किसी और पे डिपेंड रहना कि हमें कोई खुश करे। अगर ना कर पाए वो इंसान खुश, तो क्या करोगे? उसी के पीछे रहोगे? नहीं ना। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुश होना है तो मैं किसी के पीछे ना लगूं। अगर मुझे खुश रहना है तो मैं खुद का मतलब इतना ख्याल रख सकती हूँ, क्या इतना ख्याल रख सकता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुश रहना है। डजेंट मैटर कि कोई सामने वाला इंसान आपको खुश रख रहा है या नहीं रख रहा, या आपको भूल जाओ। अगर सामने वाला खुश रख रहा है तो इट्स ओके, अच्छी बात है, उस चीज को भी लो। मैं ये नहीं बोल रही उसको इग्नोर कर दो, उस चीज को भी लो, बट पहली प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए अपने लिए, ठीक है। सेल्फ लव, जो सेल्फ लव होता है ना आपका, जब आपका सेल्फ लव अच्छे मुकाम में होता है ना, तो हर कोई आपको प्यार देना चाहता है। तो इसलिए अपने आप के सेल्फ लव को बढ़ाइए और अपने सेल्फ लव को पे ध्यान दीजिए, ना कि ये ध्यान दीजिए कि दूसरा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, दूसरा मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, दूसरा मुझे, अरे यार दूसरा कब टाइम देगा आपको, दूसरा मुझे टाइम नहीं दे रहा, दूसरा मुझे ये नहीं कर रहा। क्या आप अपने आप के लिए टाइम देते हो? जो आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, क्या यही एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से लगा के बैठते हो? नहीं लगा के बैठते हो। क्या आपने कभी अपने आप से बात करने की कोशिश की, सेल्फ टॉक करने की कोशिश की कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है या मैं क्या सॉल्यूशन करूं इस चीज़ का, अगर बार बार एक ही प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है कि मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर पा रही, या मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ एक प्यार के खातिर। वो प्यार तो यार भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं ना, हमारे दिल में बैठे हैं ना, तो उस प्यार को हम बाहर कहाँ ढूंढे जब वो परमात्मा हमारे दिल में बैठा है, प्यार हमारे अंदर है, तो हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं उस चीज को। तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, तो लाइफ इतनी आसान हो जाती है ना। तो जो आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, या किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहला रूल यही है कि आपको अपने आप को पहले सेल्फ लव से भरना है। तभी आपके लिए कोई भी मैनिफेस्टिंग, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, वो आपको वो रिजल्ट देगी जो आपको चाहिए। बट शर्त यही है कि खुद से प्यार करना है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, और कोई भी आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो ना, तो मतलब उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। बट अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, और फिर कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो आपने सोचा भी नहीं होता ना, उससे भी ऊपर आता है। ऐसा होता है। सेल्फ लव की ताकत बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है। सेल्फ लव की ताकत। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए यार, अपने आप को समझना शुरू कीजिए। देखो हमें प्यार के लिए मोहताज नहीं होना किसी को। हमें क्या करना है, अपने आप को अपने प्यार के लिए मतलब अपने अंदर प्यार क्रिएट करना है। किसी और पे डिपेंड होकर प्यार नहीं करना, ठीक है। औरों से भी करो प्यार, मैं ये नहीं बोल रही कि औरों से प्यार मत करो, पर इतना ख्याल रखो कि अपने आप से भी प्यार करो, अपने आप को भी समझो, अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप के साथ भी बात करो, ठीक है। नहीं कर रहा कोई आपसे बात, अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। आप नहीं कर रहा, नहीं दे रहा आपको कोई टाइम, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। नहीं दे रहा ना कोई टाइम, इट्स ओके, उस टाइम का सदुपयोग करो। अगर कोई नहीं दे रहा टाइम तो रिलैक्स, उसको छोड़ दो वहीं पे। अपने आप अपने ऊपर वो करना शुरू कर दीजिए, टाइम लगाना शुरू कर दीजिए, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए। उस टाइम में क्या होगा, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो। जब आप अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान आएगा ही आएगा। क्योंकि वहां क्या कर दिया आपने, वहां से जो एनर्जी है हटा के अपने ऊपर लगा ली है बस। वहां पे उसको स्टॉक करने की जगह या उसको उसके पीछे पीछे भागने की जगह आपने वो एनर्जी अपने ऊपर शिफ्ट कर ली।
और सच्ची कह रही हूँ, सेल्फ लव जब आप अपने आप से करना शुरू कर देते हो ना, एक अमेजिंग फीलिंग है। और जब आप अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो ना, आप दूसरे को, इंसान को मतलब उस प्रायोरिटी में नहीं रख पाते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि सेल्फ लव की ताकत क्या है। फिर आप अपने लिए ही प्रायोरिटी बन जाते हो। ठीक है, तो ये सेल्फ लव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ भी अपना, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो सबसे पहले यही देखता है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो तो वो आपको 101% आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो देगा। क्योंकि वो क्यों करता है ऐसा? अगर मान लो आप रोंदू हो या आप रो रहे हो, आपको सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आ रहा, तो क्या फायदा हुआ आपको वो, अगर वो चीज भी दे देगा आपको, तो फिर वो चीज भी हैंडल करनी नहीं आएगी। आप तो फिर उसके पीछे पीछे लगे रहोगे। अपनी तो आपने केयर छोड़ ही दी। आपको, आप क्या कर रहे हो उसके पीछे, अगर मान लो दे भी दिया, आप उसके पीछे 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 जाओगे, तो यूनिवर्स देख रहा है कि आप उसके पीछे पीछे जाओगे, वो और आगे आगे भागेगा। ठीक है ना? तो यूनिवर्स वो चीज देखता है कि आप अपने से प्यार नहीं कर रहे, आप दूसरों के पीछे भाग रहे, तो और आगे भगाएगा उसको। तो इसलिए अभी स्टॉप हो जाओ, किसी के पीछे भागना बंद कर दो, अपने पीछे भागना शुरू कर दो। यूनिवर्स उसको लौटा लेके आएगा और आपके पीछे भगाना शुरू कर देगा। ये होती है सेल्फ लव की ताकत। करके देखिए, मतलब ये आपका टेस्ट लेगा यूनिवर्स कि आप उसके पीछे भाग रहे हो ना, तब तक नहीं देगा वो। जब आप अपने पीछे भागने लग जाओगे ना, तब वो वापस लेके आएगा उसको। एनी हाउ लेके आता है। फिर होती हैं सक्सेस स्टोरियां। फिर होती है मेरा एक्स वापस आ गया, इससे मेरा यूनियन हो गया, इससे मेरा मतलब बातचीत शुरू हो गई। वो होती हैं सक्सेस स्टोरियां, जब आप अपने पीछे भागना शुरू करते, ना कि दूसरे के पीछे। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते, उस एनर्जी को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते, वो होती है सक्सेस स्टोरी। उसमें आता है कि सेल्फ लव करो, तब जाके वो आपके पीछे आएगा। यूनिवर्स यही बताने की कोशिश करते हैं कि अपने आप से प्यार करो और आसपास की चीजों से प्यार करो। उस एनर्जी को यहाँ पे लगाना शुरू कर दो, जो उसके पीछे पीछे भाग रही है या उसको चेज कर रही है या टेंशन ले रही है या ओवर थिंकिंग कर रही है, यहाँ पे अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो। और वो भी पॉजिटिव एनर्जी अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो। हर चीज होती है, करके देखो। प्रैक्टिस से कोई चीज वो नहीं होती। बस सेल्फ लव के लिए आपकी बहुत सारी अफर्मेशंस होती हैं यार। आप सेल्फ लव तो बस करने का आपको बहाना ढूंढना है कि मैं किस चीज में सेल्फ लव ढूंढूं अपने लिए, बस। बहुत सारी अफर्मेशंस है। मैं प्यार हूँ, ठीक है, ये दे सकते हो आपकी, मैं प्यार हूँ, ठीक है, मैं प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैं खुद एक प्यार हूँ। ठीक है, कुछ भी आप, मतलब सेल्फ लव की तो बहुत सारी एफर्मेशंस होती है। अगर सेल्फ लव की एफर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं बहुत सारी सेल्फ लव की एफर्मेशंस आपके लिए बना के रेडी करके फिर एक पोस्ट कर दूंगी वीडियो। जोन जोन सी भी आपको मतलब अच्छी लगी वो आप पिक करके अपने लिए रेगुलर उसको यूज कर सकते हो। वो 4 या 5 मिनट की एक वीडियो बना दूंगी मैं, उसमें आपको सेल्फ लव की एफर्मेशंस दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो यूनिवर्स ये आपका टेस्ट लेंगे, तो इस टेस्ट में आपको फेल नहीं होना, इस टेस्ट में आपको पास होना, क्योंकि तभी आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरी होंगी। काम क्या है? सेल्फ लव करना है। ओके, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको सेल्फ लव की अफर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट ड्रॉप कीजिए। और देखिए, आपसे, अपने आप से, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, तभी मैनिफेस्टेशन जो है आपके पीछे पीछे भाग के आएंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।